यूएस के इन्फ्लेशन के जुलाई मंथ के नंबर्स आज जारी हुए और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि हायर यूएस ट्रेड टैरिफ के बाद इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन डेटा में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और यूएस के जुलाई मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स उम्मीद के मुताबिक ही रहे, जहां कोर सीपीआई इन्फ्लेशन में जुलाई महीने में 0.3% की बढ़त देखने को मिली। साथ ही सीपीआई इन्फ्लेशन भी 0.2% की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया, जो कि उम्मीद के मुताबिक ही रहा। वहीं सीपीआई के ईयरली इन्फ्लेशन के नंबर्स 2.8% के सामने गिरकर 2.7% पर आए। यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद एक बार फिर यूएस फेड को यह साफ तौर पर संकेत जाता हुआ नजर आएगा कि हायर ट्रेड टैरिफ के बाद भी यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंट फिर एक बार फेड के ऊपर ब्याज दरों में कटौती के लिए दबाव बना सकते हैं। उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि सोने का दिसंबर वायदा इंटरनेशनल मार्केट में $3,340 प्रति ट्रायंस के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर सकता है और कीमतें फिर एक बार 3,440 से $3,450 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में भी सोने की कीमतें यहाँ 99,200 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर सकती है और कीमतें फिर एक बार 1,01,500 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। चांदी की अगर बात करें तो वहां भी कीमतें 36.80 के अपने सपोर्ट्स लेवल को इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर सकती है और ऊपर में फिर एक बार कीमतें 38 से $38.20 तक जा सकती है। भारतीय बाजारों में चांदी की कीमतों में 1,11,800 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड हो सकते हैं और कीमतें फिर एक बार यहाँ 1,15,000 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। कुल मिलाकर यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर सोने और चांदी के लिए निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। यूएस के इन्फ्लेशन के जुलाई मंथ के नंबर्स आज जारी हुए और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि हायर यूएस ट्रेड टैरिफ के बाद इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को